अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हम फाइवर को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें fiverr.com है, upwork.com है, guru.com है, freelancer.com है। इस तरह से काफी ज्यादा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि fiverr.com है। और fiverr.com के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको यूज करने का मेथड क्या होता है। कि एक मेरा अपना अकाउंट है, second account है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले व्यू दिखाता हूँ कि ये बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो इसके ऊपर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं सेलर अकाउंट, और एक हमारे पास होता है बायर अकाउंट। सेलर क्या होता है जो कि सेल करने वाला होता है, और बायर क्या होता है जो कि बाय करने वाला होता है। ठीक है, सेलर सेल करने वाला और बायर बाय करने वाला। ठीक है, अब मैं अगर एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ये देखिए, ये इसके ऊपर आ रहा है स्विच टू बाइंग। अच्छा, अब ये देखिए स्विच टू बाइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एज अ बायर के तौर पर जो चीजें उसके अंदर है फाइवर के अंदर वो शो करेगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मतलब कि अगर मैंने कोई सर्विस बाय करनी है तो उसके लिए जो चीजें आ रही हैं, यानी लोगों की गिग्स, वो मुझे शो करेगा। लेकिन अगर मैं एज अ स्विच टू सेलिंग करता हूँ तो फिर क्या करेगा कि मैं एज अ सेलर के तौर पर होगा कि मीन टू से कि मैं अपने सर्विसेज को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है कि जब हम सेलर, क्योंकि हमने चीजें सेल करनी है, हमने अपनी स्किल को सेल करना है, तो इसलिए हम एज अ सेलर ही अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल काम है। आप जाएंगे सबसे पहले fiverr.com के ऊपर। मैं थोड़ा सा रिस्क तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले करना है fiverr.com। ठीक है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने जाना है ज्वाइन के ऊपर। और ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास दो चीजें आती हैं, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आप खाली ईमेल लिखेंगे तो इसमें आपके पास ईमेल आएगा और उसके बाद आगे पासवर्ड आ जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो आपने पहले जीमेल लॉगिन की हुई है उसी को ही पिक कर लेगा और आपका लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है। बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे बायोडाटा वगैरह पूछेगा, वो फिर आगे की चीजें मैं आपको अपने अकाउंट के साथ दिखा देता हूँ जो कि मेरा सेकंड अकाउंट है। उम्मीद है आप लोग ये दो तीन चीजें हैं, मतलब कि साइन अप करने के लिए, जैसे यूजर नेम पासवर्ड और ये चीजें, तो जैसे नॉर्मल हम कोई भी ऐप लॉग इन करते हैं तो उसके लिए चाहिए होती है, वही सेम चीजें आपने एज इट आगे यूज कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप अकाउंट लॉग इन करेंगे तो उसके बाद फिर आगे आपको अपना बायोडाटा देना होता है। तो वो चीजें अभी हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बैन हो चुका है। ये इसी वजह से, क्योंकि मैं दो अकाउंट यूज कर रहा था, तीन से चार अकाउंट बल्कि एट अ सेम टाइम चल रहे थे। तो अभी मैं नहीं चाहता कि अगर तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो, क्योंकि फाइवर ये करता है कि वो कहता है कि एक वक्त में आप एक अकाउंट यूज करो। ठीक है, एक डिवाइस के ऊपर एक अकाउंट यूज करो, और अगर आपने दो अकाउंट भी यूज करने हैं तो उनकी नीश जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। सही है। अच्छा, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपके पास इनिशियली चार से पांच चीजें होना जरूरी है। तो हम अभी नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी प्रोफाइल पिक। ठीक है, आपकी प्रोफाइल पिक थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक वाली होनी चाहिए, जिसके अंदर लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है, इट मीन टू से कि ये नहीं कि आप कोई शादी वाली तस्वीर लगा दें या आप कोई पार्टी वाली पिक लगा लें, तो ऐसी पिक लगाएंगे तो उसको ये लगेगा कि यार ये थोड़ा सा नॉन सीरियस बंदा है। तो आप कोई ऑफिस की पिक लगाएं, या ऐसा कर लें एक वाइट बैकग्राउंड के साथ, मतलब कि पिक बनवा लें और फिर उसको थोड़ा सा कस्टम एडिट करके पैंट कोट के साथ
कोई थोड़ा सा इस तरह की मतलब ऑफिस लुक आए कि यार ये बंदा क्या है, थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा है। ठीक हो गया। तो पहली चीज आपकी आ जाती है पिक्चर। ठीक है, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए विद लिटिल बिट स्माइल। ठीक है, तो इस तरह से उसकी एक मतलब नेक्स्ट बंदे को एक पता चले कि यार ये बंदा एक वाकई ही मतलब एक प्रोफेशनल बंदा है, पहली चीज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है कि आप अपने बारे में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कि आप हैं क्या, आप हैं कौन, तो उसे हम बोलते हैं बायोडाटा। तो अभी ये देखें, ये मेरे पास एक बायोडाटा, जैसे ये मेरे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से होनी चाहिए, फिर आगे आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत ज्यादा कोई एक्सीलेंट ना भी हो तब भी सही है, लेकिन काम की चीज हो, मतलब कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंग्लिश में मारे लेकिन कुछ मतलब काम की चीज ना लिखी हुई हो तो वो फायदा मंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ वो चीज ऐड करनी है जो कि क्या होगी, जरूरी होगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर इधर मैं अगर अपनी डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताऊं, आपने मतलब इसी तरह से 10-12 प्रोफाइल्स को विजिट करना है, और आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उस जो आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट क्या करें, लोगों की प्रोफाइल को विजिट करके डाटा को चेक करेंगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हो। लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और ये मैं आपको बता दूं ये जो सारी मैंने चीजें है ना, ये तकरीबन कोई 5 से 6 साल मेहनत के बाद सीखी है। कि गुर पता चला कि भाई ये इनका एल्गोरिथम काम किस तरह से करता है, क्या चीजें हैं किस तरह से, तो फिर जाकर चीजें समझ आई कि अच्छा ये इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि 5+ ईयर या 6+ ईयर या 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपिंग वेब एप्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, ब्लॉकचेन implementation in apps with cyber security also excellent with Chrome extension development, Firebase SQL, NoSQL। और इस तरह से मतलब कि 3-4 लाइंस के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताएं कि एक्सपर्ट इन लोगो, ब्रोशर, पम्पलेट, ये वो चीजें ये आप बना सकते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे, अच्छा अभी फील्ड की बात हो रही है तो फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फील्ड्स इसके ऊपर कौन कौन सी हैं। उम्मीद है आप काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। अगर मैं स्विच टू बाइंग के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको वो सारी फील्ड नजर आती है जो कि अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं फाइबर के ऊपर। उनमें से कौन सी हैं, सबसे पहले आते हैं ग्राफिक्स एंड डिजाइन, फिर आगे प्रोग्रामिंग एंड टेक। और अगर मैं आपको इनमें से एक्सप्लोर करके दिखाऊं तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर कितनी चीजें आती है। मतलब हम तो बस लोगों को कंप्लीट समझ कर बैठे होते हैं, लेकिन आगे इतनी ज्यादा चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, और मतलब कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं। आप जैसे ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर देखो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, वेब एंड ऐप डिजाइन, क्या व्यूअर डिजाइन, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिजाइन, फैशन, मर्चेंडाइज, मार्केटिंग डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जस्ट वो लोगो और पंपलेट के अराउंड नहीं मूव करती, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये सारी आप कैटेगरीज देख सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको इनमें से मतलब कोई एक फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप आगे उन चीजों को मेंशन करें कि मैं इन इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मैं आई एम एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, तो आप आगे लिखोगे कि भाई वेब एंड ऐप डिजाइन में कर सकता हूँ, मैं विजुअल डिजाइन कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट गेमिंग कर सकता हूँ, मार्केटिंग डिजाइन कर सकता हूँ। ये नहीं जस्ट आप लिख लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग, आगे उन फील्ड्स को स्पेसिफिक करें कि मैं ये फील्ड्स के अंदर क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो तब जाकर वो क्या होता है, फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग एंड टेक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जितने भी एप्स, वेब, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, वो सारी प्रोग्रामिंग एंड टेक कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले चीज आ जाती है वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, चैटबॉट्स, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट प्लेटफॉर्म,
QA एंड रिव्यू, स्पोर्ट, मिसीलियंस, बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमर्स। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मतलब कि जो हम वेब प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वही चीज जो मैंने अभी ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर बताई कि हम जस्ट समझ लेते हैं कि जस्ट एक वेबसाइट है, बस वही काफी है, लेकिन वेबसाइट के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों के इल्म ना होने की वजह से हम जब गिग बनाते हैं तो गिग एक ऐसी निश के अंदर क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक वास्ट होती है, और जिसके अंदर जो है ना मतलब कि कंपटीशन ज्यादा होता है, और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हम अपने फील्ड में पीछे रह जाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहीं से हम, कि मैं सर्च करता हूँ जी वेबसाइट डेवलपमेंट। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर 5-6 साल लगा कर चुकी है, और इंशाल्लाह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को बेनिफिट हो जाए। आप देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च की है, कितना आ गया जी, 46,079 लोग सर्विस ये दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सर्विसेज अवेलेबल, इसका मतलब इतने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं खाली वेबसाइट सर्च करता हूँ तो इसमें क्या आ गया, इसमें देखिए 3,01,671। जस्ट एक वर्ड के डिफरेंस से आप कंपटीशन में कहां से कहां चले। खाली आपने वेबसाइट देखा तो वेबसाइट से क्या होगा कि वो 3 लाख लोग आ गए। अब यानी अगर आप अपनी नीश खाली वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप 3 लाख लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लें तो फिर उसका कंपटीशन क्या हो गया यार, अब ये देखिएगा। तो अब ये देखें 46,000 तक लोगों का मतलब कि वो कंपटीशन आ गया। तो ये चीज है जो कि आप लोगों को मतलब कि डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे लोगों से। और इसी में अगर मैं एक और काम करूं, ये देखें, अगर मैं इसी में रेस्टोरेंट वेबसाइट की बात करता हूँ, रेस्टोरेंट वेबसाइट, ये देखिएगा रेस्टोरेंट खाली वेबसाइट लिखता हूँ, ये देखें मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम आपको मतलब सिखा रहे हैं, और ये आपके लिए जिंदगी बदल सकती है। उसकी रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि फाइबर के ऊपर हमने अकाउंट बना दिया, हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे कि हमने उसके एल्गोरिथम को पढ़ा ही नहीं है, एल्गोरिथम के अंदर क्या वर्क है तो वो चीजें हमने सीखी ही नहीं। तो अब ये देखिए इसमें कितने आ गए, 1990। जस्ट 2,000 लोग इस सर्विस को, इस निश को यूज कर रहे हैं। और अगर आप इस निश के अंदर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जस्ट 2,000 लोगों के साथ compete कर 2,000 लोगों के साथ compete कर रहे हैं, तो इट मीन कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी तरह से अगर आप, मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट की वेबसाइट के ऊपर अगर आप बात करें तो अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा। देखें 1 लाख कितने लोग आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब कि जस्ट एक वर्ड के डिफरेंस से कंपटीशन में कहां से कहां चले जाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी गिग को उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, आप वो मिनिमम कंपटीशन के अंदर रहेंगे और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जल्दी हैं। अदरवाइज फिर आप यही कहेंगे कि यार मुझे तो ऑर्डर आते नहीं। ठीक है, तो ये पहली चीज होगी कि जब आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है तो उस फील्ड के से रेलिवेंट सारी चीजें एक्सप्लोर करें जो कि उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको वरना मतलब कि मैं अगेन यही कहता हूँ यार, फ्रीलांसिंग एक आपकी जॉब है। अब जैसे हम नॉर्मल एक जॉब करते हैं तो जॉब किस तरह से करते हैं, पहले जॉब एड सर्च करते हैं कि एड कहाँ पे है, फिर उधर ट्रैवल करते हैं, फिर उधर जाकर सीवी जमा करवाते हैं, फिर उसके बाद जाकर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जाकर हमारी 15,000, 20,000, 25,000 का सैलरी स्टार्ट होती है। तो हम कहते हैं फ्रीलांसिंग में बस हमने अकाउंट बनाया और अभी आ गए, ऐसा नहीं होता। उस ये भी आपकी एक जॉब है, इसमें आपको टेक्टिक्स सीखना पड़ती है, चीजें एक्सप्लोर करना पड़ती है, तब जाकर आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। अच्छा, तो पहली चीज ये होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपने जो फील्ड सिलेक्ट करनी है उससे रेलिवेंट आपने ये एक्सपीरियंस अपना बताना, और एक्सपीरियंस में लाजमी तौर पे उनके जो माइक्रो फील्ड्स हैं उनको डिस्कस करें। अब जैसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट एक हमारी फील्ड है, अगर मैं इधर खाली लिख देता है एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपर, उसको क्या पता भाई वेब डेवलपर में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर मैंने उसको लिखा है कि भाई मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना सकता हूँ, ब्लॉकचेन ऐप बना सकता हूँ, रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकता हूँ, ये चीजें वगैरह, तो वो फिर क्या होगा, उससे आपका
जो इम्प्रेशन है वो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर अच्छा जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मैंने थोड़ा सा आगे बता दिया कि जी वेब पेजेस 50 एप्स के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को कामयाब किया हुआ है। ठीक है, अनलिमिटेड रिव्यूज एंड फ्री कंसल्टेंसी। फिर आगे आपने ये बताना है कि लोग आपको क्यों ज्वाइन करें, लोग आपको क्यों ज्वाइन करें। तो मतलब इस तरह से वेब डेवलपर तो और भी बहुत ज्यादा है, यही सर्विस बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि डेली का फाइवर के ऊपर तकरीबन 7 से 8 लाख एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग विजिट करते हैं, तो मतलब एक वेबसाइट के ऊपर। तो आप देखें इतने ज्यादा लोग कंपटीशन में है, तो फिर आपको वो क्यों सेलेक्ट करें, उसकी रीजन क्या है मैंने ये आगे लिखा हुआ है। प्लीज गेट बैक एटलीस्ट वंस, एक दफा मेरे पास आए, फिर जो हमारे पास आएगा वो बचकर नहीं जाएगा, तो उसको हम फिर किसी न किसी तरह से कन्विंस कर लेंगे। तो हमने कहा कि प्लीज गेट बैक एटलीस्ट वंस सो वी कैन गेट बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रोजेक्ट एंड आई एम गिविंग अनलिमिटेड रिव्यूज। मतलब अनलिमिटेड रिव्यूज का मतलब क्या है कि आप मुझसे चाहे जितनी बार मर्जी प्रोजेक्ट को रिवाइज करवा ले, मैं कोई गुस्सा नहीं मनाता, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूंगा इस चीज की, जब तक कि आप 100% सेटिस्फाई नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपकी लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती है, फिर टेस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद स्किल्स आ जाती है, फिर एजुकेशन आ जाती है, और ये चीजें आपकी मतलब कि इधर शो हो जाती हैं। और इन चीजों को मतलब कि आप लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो ये चीजें आपको इनिशियली चाहिए होती है। और जब आप अकाउंट बना लेते हैं फिर उसके बाद आता है गिग्स। क्या आता है? गिग्स। अब गिग्स बेसिकली क्या है, मैंने इधर रेस्टोरेंट वेबसाइट को या रियल स्टेट वेबसाइट को सर्च किया, तो ये मेरे पास गिग आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये गिग्स आ रही है। ठीक है, गिग्स बेसिकली आपकी शॉप होती है जो कि आप प्रोवाइड करते हो किसी भी पर्सन को कि ये मेरी शॉप है और मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो अच्छा लगता है तो आप मेरी सर्विस को बाय कर लो। अब उसकी एग्जांपल ऐसे ही, जैसे आप किसी मॉल में एंटर होते हैं, उधर 10-12 ब्रांड्स की शॉप है। अब आपको जो आपकी कैपेबिलिटी में है कि हाँ जी ये 1000 रुपए की मैंने शर्ट लेनी है, 2000 की, 10,000 की, जितने की आप लोग इतनी शर्ट लेनी है, आप फिर उससे के अकॉर्डिंग ब्रांड ढूंढोगे, अब वहां पर जाकर उसकी शॉप से वहां पर डाटा कलेक्ट करके मतलब कि आ जाओगे। ठीक है, मतलब कि शर्ट परचेज करके या जो भी आपने परचेजिंग करने वो करके आ जाओगे। सेम है इसी तरह से, जब क्लाइंट को कोई चीज चाहिए, जैसे उसको रेस्टोरेंट वेबसाइट चाहिए, रियल एस्टेट वेबसाइट चाहिए, वो क्या करेगा, इधर जाएगा, सर्च करेगा, और ये उसके सारे गिग्स इधर शो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये पहला पेज है, पहले पेज पे तकरीबन 15 से 20 गिग्स शो हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद आगे ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। अब जब आप मतलब कि ये गिग की बात करते हैं तो इसमें एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट आती है। अब एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपकी गिग पहले नंबर पे आए, वो कैसे आएगी? अब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं पेपर या कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो जो वेबसाइट आपके टॉप पे आ रही होती है आप उसी को सेलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह से देखे मैंने सर्च किया रियल एस्टेट वेबसाइट, तो क्या होगा कि रियल एस्टेट वेबसाइट के रिलेटेड गिग्स जो होंगे, अब मुझे जो पहले 2 या 3 गिग्स होंगे उनमें से मैं किसी एक गिग को सेलेक्ट कर लूंगा और उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपकी गिग बड़ी ही 7वें 8वें 10वें पेज के ऊपर हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो ऑर्डर आपको मिलना मुश्किल है। तो उसके लिए फिर आपको एसईओ करना पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं एक और आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये पीओएस मैंने सर्च किया, मुझे पॉइंट ऑफ सेल चाहिए, तो अब ये देखिए मुस्तनसर वेब, ये मतलब कि मेरी गिग जो है ना पहले पेज के ऊपर आ रही है। तो कंपटीशन कितना है जी? 1,000 लोगों का है। अब देखें 1,000 लोगों का जस्ट मिनिमम कंपटीशन के अंदर है, तो मेरी मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पेज के ऊपर आने की वजह से इसकी जस्ट अभी सिर्फ एक रिव्यू है, सिर्फ जस्ट अभी एक रिव्यू है, मतलब कि कोई मेरी पुरानी गिग नहीं है, कोई मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं कंप्लीट किए हुए, जस्ट न्यू अकाउंट है, जस्ट न्यू जो है ना इसके ऊपर कोई और मेरी प्रोफेशनल चीज नहीं है, जस्ट एक रिव्यू के साथ ही मेरे पास गिग आ रही है। इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज कि ईआरपी सर्च करता हूँ, मेरे ख्याल में ईआरपी के ऊपर भी आएगी। हाँ ये देखिए ईआरपी के ऊपर भी क्या आ रही है, मेरी फर्स्ट पे आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1,000 लोगों का है, और यस ईआरपी
ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर सर्च करें तो फिर मेरे ख्याल में शायद नहीं आए, क्योंकि ये मेरा मेन कीवर्ड नहीं है। इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये कीवर्ड के अंदर मेरा इंक्लूड ही नहीं है, सही, वरना इसके अंदर में पहले नंबर पे आ जाता है। तो अब ये देखें कि इस फर्स्ट नंबर पे होने की वजह से, और बिल्कुल न्यू अकाउंट है, मैंने आपको बताया कि सेकंड अकाउंट है, तो उस अकाउंट की वजह से आप देखें ये मैसेजेस की भरमार देखें, कितने ज्यादा मैसेजेस आए। ठीक है, डेली अभी अभी एक बंदे का मैसेज आ रहा था आपकी क्लास के साथ, क्या है मिस्टर सर, कैन यू, क्या कहना है, मतलब इस तरह से उसने कुछ लिखा हुआ है कि क्या आप मुझे सॉफ्टवेयर बनाकर दे सकते हैं। ये कुलदीप है बंदा। आई एम सेंसर वेब, कैन यू हेल्प मी विद फिक्स माय एक्सटेंशन प्लीज। अच्छा, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के बारे में, स्पेन से। तो अभी मैं अगर आपको अपने ऑर्डर चेक करूँ, ये मैं आपको गेन कह रहा हूँ, जस्ट मेरा वन रिव्यू है और बिल्कुल न्यू अकाउंट है, और उस अकाउंट की आप ऑर्डर देख लें। अभी माशाल्लाह $150, $110, $1300, $400, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट के साथ। तो एक ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ वो उसमें रिव्यू के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अभी इसके ऊपर अर्निंग शो हो रही है, इतनी ऑर्डर अभी चल रही है करंट मेरे ना। तो ये चीजें हैं जो कि आपको जरूरी होती हैं एसईओ करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर आपका जो अकाउंट है ना, वो टॉप के ऊपर आएगा। अब आपने एसईओ किस तरह से करनी है, आज आप चीजें लिख लें, और ये चीजें आपने कल क्लास से पहले आपके पास होनी चाहिए। और कल हम इंशाल्लाह एक गिग क्रिएट करेंगे, और जब आपने गिग क्रिएट करनी है तो इंशाल्लाह आपको मतलब कि एसईओ करने में फिर आसानी होगी। अब मैं इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज कि गिग के ऊपर क्रिएट क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपने बनाना क्या है। आई विल डेवलप एडवांस ईआरपी सीआरएम पीओएस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये ईआरपी, सीआरएम, पीओएस, अकाउंटिंग, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं जो कि उस नीश से रेलिवेंट है। और उसके बाद फिर आगे आपने क्या करना है जी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसके अंदर आप जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करोगे, वो आपके कीवर्ड्स हेल्प आउट करेंगे आपकी 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 गिग को टॉप के ऊपर लाने में, अगर आप एसईओ यूज करते हो। तो ये आपने मतलब कि तकरीबन इतनी बड़ी, मतलब तकरीबन 80 to 90 वर्ड्स की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर उसके बाद आगे आपने पिक्चर्स पिक्चर्स आपने अच्छी सी डिजाइन करनी है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर ही बेशक डिजाइन कर ले, और ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ आपने इस पिक्चर को डिजाइन करना है, जो कि फाइबर के लिए जरूरी होती है। और पिक्चर आपकी कुछ अच्छी होनी चाहिए, मतलब, और उसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि मतलब कि वेबसाइट से रेलिवेंट ना हो। अब जैसे मैंने पीएस सिस्टम किया, तो पीएस सिस्टम की उधर आप पिक्चर लगाएं कि ये उसको शो हो कि ये आपने प्रीवियसली काम किया हो। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो बनाकर, बेशक वो कैनवा पे ही बना लें, कैनवा पे वीडियो भी बन जाती है। तो अगर आप वीडियो बनाकर कोई वेबसाइट रिकॉर्डिंग, जो पहले आपने वेबसाइट बनाई हुई है उसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके कर देते हैं, तो आपकी जो गिग है उसकी एसईओ रैंकिंग 20% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपने 3 पैकेजेस डिफाइन करने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक क्या है कि वो चीज जो कि आप मतलब इनिशियली किसी का बिजनेस है तो उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड, फिर प्रीमियम। ठीक है, लेकिन आपने प्राइस हमेशा $5 से रखनी है। ये कल हम इंशाल्लाह फर्दर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है टैग्स। टैग्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे आपने टैग्स को सिलेक्ट करना है। तो टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, मैं आपको सब ऐसे बता देता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे स्विच टू बाइंग पे बढ़ जाता हूँ, तो मैं अगर खाली वेबसाइट सर्च करता हूँ, तो या तो ये देखिए, ये सजेस्टेड आर, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन, लोगो, शॉपवेयर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, टॉप के ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से
सॉरी, आपकी जो गिग है वो टॉप के ऊपर आएगी, आपकी गिग की एसईओ अच्छी हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें आपने रेडी करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल पिक, फिर उसके बाद अपना बायोडाटा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने क्या यूज करना है, डिस्क्रिप्शन, जो मतलब कि वो गिग के लिए यूज करनी है, वो 80 to 90 वर्ड्स की होनी चाहिए। फिर एक गिग की पिक्चर वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने मतलब कि जो पैकेजेस डिफाइन करने हैं वो होने चाहिए, और एक अच्छा सा टाइटल वो आपने अपने पास लिख कर रखना है अपनी फील्ड से रेलेवेंट। तो फाइवर को हम इंशाल्लाह कल फिर मजीद इसके ऊपर गिग हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू। आज के लिए लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।